So here we go. We are starting our another part of chemistry unit 1, and video we are trying in this video we are trying to cover all type of solution, colloids, type of colloid, phases of colloid, suspension, Tyndall effect, and the Brownian movement. Very good. So we are starting with solutions होते क्या हैं? So in our daily life, wait a minute. Ori baba. हाँ, fine. So इन आर डेली लाइफ वी रेयरली कम अक्रॉस विद अ प्योर सब्सटेंस. आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ प्योरली मिल रहा है, पर एक्चुअली हमारे आसपास अगर हम देखें, देयर इज़ नथिंग लाइक completely pure thing. Everything is a mixture of some two and more than two pure substance. कोई भी चीज़ जो है वो दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलके बनी हुई है, और ये जो मिक्सचर होता है उसी को हम मिक्सचर को हम सोल्यूशन कहते हैं. फिर डिपेंडिंग ऑन देयर कंपोजिशन लाइक पार्टिकल साइज ऑफ कंपोनेंट, हमारा जो हमारे कंपोजिशन किस तरह की है, कि हमारे जो साइज़ पार्टिकल जो हैं एक सॉल्यूशन के अंदर, साइज़ पार्टिकल जो हैं उन वो कैसे हैं, उसके बेसिस पे हम सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड. और हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. They are utilized and important in our daily life depending on their composition, property and uniform throughout the mixture. ये हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. हमको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पता होना चाहिए. पहले तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट सोल्यूशन और द ट्रू सोल्यूशन, क्योंकि यही इसका सब पार्ट है. तो सोल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर. मेरे वर्ड्स पे आप ध्यान देंगे कि सोल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर of two and more substance in which at constant temperature the relative amount of component can be changed up to a definite limit. ये बोल रहा है अगर आप एक सोल्यूशन क्या होता है, ट्रू सोल्यूशन, एक आप सोल्यूशन लेंगे जो कि होमोजेनसली मिक्सचर है. किस चीज़ का होमोजेनस मिक्सचर है? टू या मोर देन टू सब्सटेंस का, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, है ना. तो आप अगर उसके टेम्परेचर को चेंज टेम्परेचर को कांस्टेंट अगर कर देते हैं, तो आप उसमें जो कंपोनेंट है उसको एक लिमिट तक ही चेंज कर सकते हैं. अगर उसके बाद भी उसके अंदर चेंजेस, अगर आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, उसके बाद आप उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो एक सर्टेन लिमिट तक ही चेंज होगा. अगर उसके बाद वो चेंज हो रहा है तो वो आपका ट्रू सोल्यूशन नहीं है. जैसे कि लेमनॉइड, सोडा वाटर, ये हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल हैं जो कि ट्रू सोल्यूशन कहलाते हैं. दूसरी चीज़ आपको मैं और बताती हूँ, जो ट्रू सोल्यूशन होते हैं वो होमोजेनस होते हैं. का मतलब ये है कि आप उसके कहीं से भी अगर उसका थोड़ा सा सैंपल निकाल कर उसको टेस्ट करेंगे, तो हर जगह जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन के अंदर जो आपके सॉल्यूट होंगे उनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट जो है वो सब जगह सेम होगा. क्यों? क्योंकि वो इतना फाइन सॉल्यूट है, वो पूरा थॉरोली पूरे सोल्यूशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ऐसा नहीं है ऊपर ज़्यादा मिला हुआ है, नीचे ज़्यादा मिला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता. इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है. नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन. अब सोल्यूशन जो है दो बेसिक चीज़ों से मिलके बना होता है. एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट. सॉल्वेंट क्या होता है? जो भी आपके पास ज़्यादा लार्ज अमाउंट में है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं. द सॉल्वेंट विच हैज़ ग्रेटर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज़ बेटर देन सॉल्वेंट. एक सॉल्वेंट जो कि जिसमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सॉल्वेंट. अगर कोई ऐसा लिक्विड, कोई ऐसा सॉल्वेंट जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है बहुत हाई है, जिसका एग्जांपल है वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो बहुत हाई है, इसीलिए वो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है. डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब यही बोलना चाह रहा है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर ले. तो हमारा वाटर एक ऐसी प्रॉपर्टी रखता है जो यूनिवर्सली बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है. तो इसीलिए ऐसा वो क्यों कर सकता है? क्योंकि उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो बहुत हाई है. नाउ सॉल्यूट, जो कि कम अमाउंट में होता है. आपके मिक्सचर के अंदर सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा. जो ज़्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है, और जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट है. और ये जनरली लेसर इन अमाउंट होता है, और ये डिज़ोल्व हो जाएगा
सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डिज़ोल्व हो जाएगा और आपका सोल्यूशन बन जाएगा। इसका एग्जांपल जो है वो आपका सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल। आयोडीन को आप एल्कोहल में डालेंगे तो फिर इसको हम टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं, जिसमें आयोडीन जो है आपका सॉल्यूट है क्योंकि आप कम अमाउंट में ले रहे हैं, एंड एल्कोहल इज़ योर सॉल्वेंट। जब इन दोनों को डिज़ोल्व करेंगे तो आपका सोल्यूशन बन जाएगा। अब हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। अब हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं सोल्यूशन की। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन। ये तो हमको पता है कि ये होमोजेनस मिक्सचर होता है 2 या मोर देन 2 सब्सटेंस का, पहली बात। दूसरा, इसके अंदर जो हमारा सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज़ जो होता है वो 1 नैनोमीटर होता है, उसका डायामीटर, नॉट रेडियस। डायामीटर जो है वो हमारा 1 नैनोमीटर होगा, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा होता है, इट डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन। अगर आप सोल्यूशन में से बीम ऑफ लाइट को पास करेंगे तो वो उसको पास ऑन नहीं होने देगी, क्योंकि पार्टिकल जो है बहुत पास हैं, सो दैट द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन द सोल्यूशन। हम ऐसा बोल तो उसमें आप ये सोचेंगे, अरे यार सब्र नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले तो ये होमोजेनस मिक्सचर होता है। दूसरी चीज़ इसके बारे में ये है कि इसके जो पार्टिकल साइज़ होते हैं वो 1 नैनोमीटर के बराबर होते हैं। तीसरी चीज़ क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पार्टिकल साइज़ जो होता है वो बहुत छोटा होता है, उसकी वजह से अगर आप सोल्यूशन में से बीम ऑफ लाइट को पास करेंगे तो आपको उसका पाथ नहीं दिखेगा, क्योंकि तो हम ऐसे इसको दूसरे वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं, इट डज़ नॉट एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है। द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन डिफ्यूज इनटू ईच अदर इन अ वे दैट इट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश। आपके सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट इतनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं कि आप उनमें सेपरेट आउट नहीं कर सकते कि ये सॉल्यूशन है ये सॉल्यूट है, नहीं, क्योंकि साइज ऑफ पार्टिकल्स वो जो है बहुत छोटा है। द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। आप फिल्टरेशन के थ्रू, आपने फिल्टर पेपर के थ्रू उसको फिल्टर आउट कर लिया, ऐसा वो सेपरेट आउट हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। द सॉल्यूट पार्टिकल डज नॉट सेटल डाउन व्हेन अनडिस्टर्ब। अगर आप सोल्यूशन को छोड़ दें और आप ये सोचें कि उसके बाद आपका सॉल्यूट जो नीचे बैठ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ऐसी अगर प्रॉपर्टीज़ कुछ फॉलो कर रहे हैं, कोई आपका सोल्यूशन फॉलो कर रहा है, तो उसको हम ट्रू सोल्यूशन बोल सकते हैं। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ सोल्यूशन में हम पढ़ते हैं कि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है द सोल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर। आप टेम्परेचर उसका चेंज ना करें, आप उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपके सॉल्वेंट के अंदर और सॉल्यूट मिलने की गुंजाइश है, अभी भी उसके अंदर कुछ सॉल्यूट अभी भी मिल सकता है, तो वो अनसैचुरेटेड है। और लेकिन एक टाइम आएगा जिसके बाद उसमें सॉल्यूट मिक्स नहीं हो पाएगा। आपने फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले लिया, उसमें आप डालते जा रहे हैं, सॉल्यूट डालते जा रहे हैं, लेकिन एक उसकी भी एक मैक्सिमम लिमिट होगी एक सर्टेन टेम्परेचर पे, कि अब उसके बाद नहीं मिलेगा, तो वो सैचुरेटेड स्टेट कहलाता है। सुपर सैचुरेटेड क्या, अगर आप अपने सोल्यूशन को हीट अप कर दें, आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, लेकिन अगर आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद वो अपने अंदर और सॉल्यूट को डिजॉल्व कर ले रहा है, तो वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, नाउ वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ दिस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। फिर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, जो कि हमारा डायरेक्टली दिया हुआ टॉपिक है। हाँ, तो गैशियस सॉल्यूशन, हमको 3 स्टेट ऑफ मैटर ही पता है, सॉलिड, लिक्विड है, गैस। तो अगर आपका गैशियस सॉल्यूशन है तो उसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैस हैं। तो सॉल्यूट जिसमें जो ज़्यादा अमाउंट में और सॉल्वेंट जो कम अमाउंट में है, तो इसका एग्जांपल एयर और मिक्सचर ऑफ गैसेस हो सकता है। फिर आपका सॉल्वेंट तो गैस है और सॉल्यूट लिक्विड है। आपका जो ज़्यादा अमाउंट में है वो तो गैसेस है, और उसके अंदर गैसेस के अंदर थोड़ा सा लिक्विड डाल देंगे, तो मुझे लगता है इसका एग्जांपल ह्यूमिडिटी हो जाएगा और फॉग हो जाएगा, है ना, क्लोरोफॉर्म मिक्सचर हो जाएगा विद नाइट्रोजन गैस।
तो इसमें क्या हो रहा है कि गैस के अंदर थोड़ा सा आपका लिक्विड मिक्स हो जा रहा है, फिर गैस के अंदर आप कुछ सॉलिड डाल दे, तो स्मॉग जो है इसका एग्जांपल है, क्योंकि गैस है, गैस के अंदर ही हमारे डस्ट पार्टिकल इन्वॉल्व हो गए। कैम्फर हो गया, कैम्फर जो होता है आपका कपूर होता है, कि वो गैसेस फॉर्म में है लेकिन उसका जो फ्यूम निकल रही है उसके अंदर थोड़े से सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं। फिर लिक्विड स्टेट में अगर हम देखें तो लिक्विड आपने लिया, लिक्विड के अंदर आप गैस डाल रहे हैं, लिक्विड के अंदर आप गैस डाल रहे हैं, तो जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, तो आपका वाटर हो गया सॉल्वेंट और इसके अंदर आप ऑक्सीजन डाल रहे हैं, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, है ना। फिर एरेटेड ड्रिंक, ये जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं वो लिक्विड है, लिक्विड के अंदर आप गैस डाल रहे हैं। फिर लिक्विड एक एग्जांपल है, लिक्विड मतलब ये है कि आप लिक्विड के अंदर ही कोई दूसरा लिक्विड डाल रहे हैं, जैसे वाटर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं, इथेनॉल के अंदर आप वाटर डाल रहे हैं, और ब्रोमीन के अंदर आप कार्बन डाइसल्फाइड डाल रहे हैं, तो ये लिक्विड का एग्जांपल हो जाएगा। फिर आप लिक्विड के अंदर सॉलिड डिजॉल्व कर रहे हैं, तो ये तो आपका ग्लूकोज वाटर एग्जांपल हो गया। और कार्बन क्लोराइड के अंदर आप आयोडीन डाल रहे हैं, मरकरी के अंदर लेड डाल रहे हैं, ये एग्जांपल हो गया लिक्विड के अंदर सॉलिड का। फिर नाउ वी आर कमिंग टू द सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन में सॉलिड में अगर आप गैस डाल रहे हैं तो ये तुम्हारा हो जाएगा सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। तो पैलेडियम के अंदर, पैलेडियम इज़ द सॉलिड स्टेट और इसके अंदर आप हाइड्रोजन डालेंगे, तो ये आपका सॉलिड और गैस का वो हो जाएगा सोल्यूशन। फिर सॉलिड के अंदर लिक्विड डालेंगे तो मरकरी विद द सोडियम फॉर्म अमलगम। सो Na के अंदर, Na इज़ योर सॉलिड और उसके अंदर अगर आप मरकरी डालेंगे तो अमलगम बन जाता है, जो कि आपका सॉलिड सोल्यूशन का सॉलिड का एलॉय ऑफ लाइक ब्रोंज जो है वो आपका मिक्सचर है सॉलिड का, कॉपर का और टिन का। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएंगे सॉलिड के। नाउ वी आर कमिंग टू द टाइप ऑफ सोल्यूशन जो है आपके एक होते हैं एक्वाटिक सोल्यूशन, एक होते हैं नॉन एक्वाटिक सोल्यूशन। देखिए ऐसे सोल्यूशन जिनमें आप सॉल्वेंट जो है वो वाटर को यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो आपका एक्वाटिक सॉल्यूशन होता है, जैसे कि ये इथेनॉल इन वाटर, है ना। और नॉन एक्वाटिक क्या होता है, जिसमें आप एज अ सॉल्वेंट जो है वाटर को यूज़ नहीं कर रहे, वाटर के अलावा आप किसी और चीज़ को यूज़ कर रहे हैं एज अ योर सॉल्वेंट, तो वो आपका नॉन एक्वाटिक हो जाएगा। फिर एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन अगर हम पढ़ें तो एसिडिक सोल्यूशन ऐसे होते हैं जिसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है, हाइड्रोजन आयन अगर ज़्यादा है तो एसिडिक सोल्यूशन होता है एज़ कम्पेयर टू द OH आयन। ऐसा नहीं बोल रहा है कि OH आयन होगा नहीं, पर OH आयन कम होंगे और H आयन ज़्यादा होंगे। सेम फॉर द बेसिक सोल्यूशन, सेम मतलब सेम लाइक ऑपोजिट, कि इसमें OH आयन ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू द H आयन, तो आपका बेसिक सोल्यूशन कहलाता है। न्यूट्रल सोल्यूशन क्या होते हैं, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर H आयन और OH आयन का जो नंबर है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो बिल्कुल सेम होगा, वो हमारा न्यूट्रल सोल्यूशन कहलाता है। नाउ वी आर कमिंग to the concentration of the solution. How we can define the concentration of the solution? So it is defined as the amount of solute present in a given amount of solution or solvent. आपको 100 ml of water दे रखा है, उसके अंदर कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व है, आपको उसका अमाउंट पता है, वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। तो अगर आपका सोल्यूशन के अंदर की लो कॉन्सेंट्रेशन है, लो कॉन्सेंट्रेशन अभी आप लोग समझे, ओके मैं बता देती हूँ। लो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है कि इसके अंदर सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो वो डाइल्यूटेड कहलाता है। और हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो फिर वो आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। नाउ वी आर कमिंग ओके, नाउ वी आर कमिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये तो हो गया। नाउ वेरियस वे टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। आपको ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को अलग अलग तरीक़ों से मेजर करना है या रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे। अगर आपको मास परसेंट दिखाना है, मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, मास ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का आपको पूछ रहा है, दैट इज़ डिवाइडेड टू द टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन। टोटल मास का डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई 100, तो आपका मास परसेंटेज निकल आएगा। देन वॉल्यूम परसेंट निकालना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन द टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका वॉल्यूम परसेंट आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट लिखेंगे और नीचे आप टोटल नंबर ऑफ द मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ कि आपको ये बताना है कि HCl के अंदर
HCl के अंदर आपका मोल फ्रैक्शन क्या है, HCl के अंदर ये क्लोरीन का कितना मोल ऑफ फ्रैक्शन है, तो ऊपर आप क्लोरीन के मोल्स लिखेंगे और नीचे आप टोटल मोल्स लिखेंगे और इससे जो आपका निकलेगा वो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी आर पार्शियल प्रेशर पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर ppm जो हम लिखते हैं, तो ppm का मतलब है नंबर्स ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट। जिस कंपोनेंट का आपको निकालना है, जिस कंपोनेंट का आपको ppm निकालना है, उसके हमें पार्ट के नंबर पता हो और टोटल हमारे जितने पार्ट हैं, पूरे सॉल्यूशन के कंपोनेंट के जितने पार्ट हैं मल्टीप्लाई बाय 10⁶ कर देंगे तो हमें ppm निकल कर आ जाएगा। फिर मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी निकालने के लिए मोल ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। आपको जिसके निकालना है उसके मोल्स लिखेंगे आप ऊपर और नीचे आप उसका वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लिख देंगे। फिर मोलैलिटी निकालना है। मोलैलिटी के लिए भी आप मोल्स ऑफ द सॉल्यूट लिखेंगे पर नीचे आप मास ऑफ द सॉल्वेंट लिखेंगे इन kg। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में ये फ़र्क है, जब आपको मोलैरिटी निकालनी है तब आप अपने सोल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे, जबकि आपको मोलैलिटी निकालनी है तब आप अपने सोल्यूशन का मास लेंगे इन ग्राम। देन नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट टू द सॉल्यूट। आपका जो सॉल्यूट है उसके जो नंबर ऑफ ग्राम कितने हैं, मतलब उसको आप मास फॉर्म में लेंगे। आपके सॉल्यूट का जो है नंबर ऑफ ग्राम को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें ये हमारा क्या है कि आपके सॉल्यूट को नंबर ऑफ ग्राम में लेंगे और फिर नीचे डिवाइड कर देंगे आप वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो आपका ये है नॉर्मेलिटी निकल आएगी। अब आपको किसी चीज़ की सॉल्युबिलिटी निकालनी है, तो सॉल्युबिलिटी मेजर करने के लिए सीधा सा फॉर्मूला है, आप वेट लिखिए, आप वेट ऑफ द सॉल्यूट लिखिए, मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिए एंड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे आपको सॉल्युबिलिटी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, 2-3 बार हम इस चीज़ को पढ़ेंगे तो हमको ये बात समझ में आ जाएगी। फिर नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे हमारा सोल्यूशन डिपेंड करता है कि पोलर है, नॉन पोलर है, साइज़ क्या है, वो वाली चीज़। दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर के अलावा इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी होता है और साइज़ ऑफ सब्सटेंस तो मैटर करता ही करता है। तो इस तरह से हमने पूरा पढ़ लिया है सोल्यूशन। अब हमारा पोर्शन रह जाता है, अब हमारा हम कोलॉइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन रह जाता है पढ़ने के लिए, जिसको आई एम ट्राइंग टू फिनिश इट आउट हियर। थोड़ा सा रह जाएगा, हम कर ही लेंगे, है ना, क्यों छोड़ना है। ठीक है, तो कोलॉइडल मैंने अभी आपको पहले बताया था, जब हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो हमने ट्रू सॉल्यूशन पढ़ लिया। अब हम कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन हमने पढ़ा था, ये हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। हेट्रोजेनस मिक्सचर का मतलब क्या है कि इसका कंपोजिशन जो है वो थ्रू आउट जो है पूरे सॉल्यूशन के अंदर सेम नहीं होगा। तो इसको पढ़ने के लिए ये 2 फेजेस में होता है, एक होता है डिस्पर्स फेज, एक होता है डिस्पर्स मीडियम। तो ऑब्वियसली डिस्पर्स फेज जो है वो आपके सॉल्यूट को बोलते हैं और डिस्पर्स मीडियम जो है वो आपके सॉल्वेंट को बोलते हैं। और सॉल्वेंट मैंने आपको बताया था, जो ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल जो हैं अगर आप जनरली देखेंगे तो मिल्क, फेस क्रीम, स्पॉन्ज, रबर, प्यूमिक, ब्लड, जैम्स एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड। और इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब मैं डिस्पर्जन के बारे में बता दूँ। when one constituent particle of the solution is scattered around the another। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है कि फैल जाना। आपको अगर नंबर ऑफ पार्टिकल किसी चीज़ के हैं वो दूसरे के साथ बिल्कुल पूरी तरह से फैल जा रहे हैं, मतलब दे आर ट्राइंग टू मिक्स विद अनदर टाइप ऑफ थिंग, वो दूसरी चीज़ के साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मतलब होता है डिस्पर्ज। तो डिस्पर्ज फेज़ होता है और डिस्पर्ज मीडियम होता है। डिस्पर्ज मीडियम के अंदर डिस्पर्ज फेज़ जो है पूरी तरह से मिलने की कोशिश करता है, जिससे हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता है। तो हम थोड़ा सा
ये पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड जो हैं फिजिकल स्टेट के बेसिस पर कुछ कुछ टाइप में क्लासिफिकेशन है इनका, और उसके एग्जाम्पल भी है। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में आता है। ओके, डिस्पर्ज मीडियम और डिस्पर्ज फेज़। तो मैंने आपको बताया मीडियम ज़्यादा होगा और फेज़ कम होगा। तो सॉलिड में जब आप सॉलिड मिलाएंगे, सोल्यूशन के एग्जाम्पल अलग थे क्योंकि वो पूरा एक सा मिक्स होगा, और ये अलग है। तो सॉलिड में सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाएगा तो सॉलिड सोल बनेगा, जिसका इस एग्जाम्पल आपका जेम स्टोन है, और कलर्ड ग्लास है। कलर्ड ग्लास जो है वो आपका सॉलिड का सॉलिड में मिलाने पे बनता है, ठीक है। फिर लिक्विड में सॉलिड, जब आप कोई लिक्विड है, लिक्विड के अंदर सॉलिड बनाएंगे तो सोल बनेगा, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड, पेंट और सेल फ्लूइड। सेल फ्लूइड में क्या है, आपके लिक्विड होता है जो कि आपका सेल्यूलोज होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर कुछ कुछ हमारे सेल ऑर्गेनेल्स है वो सॉलिड है उसके अंदर। फिर गैस के अंदर सॉलिड का मिलाना, तो गैस के अंदर सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाता है एरोसोल, स्मोक वगैरह जो है, और जो ऑटोमोबाइल से निकलने वाली गैसेस जो हैं वो कोलॉइड का एग्जाम्पल हो जाती हैं। फिर है सॉलिड के अंदर लिक्विड का मिलना। सॉलिड के अंदर लिक्विड का मिलना, सॉलिड इज़ योर मीडियम एंड वी आर मिक्सिंग लिक्विड इन इट, तो जेल बनता है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है जेली, बटर, घी, चीज़। तो क्योंकि आप देखेंगे चीज़ और बटर एक ऐसी चीज़ है, और इंक्लूडेड जेली ऐसी है, आप उसको सॉलिड भी नहीं बोल सकते, लिक्विड भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उसकी शेप डेफिनेट है पर उसमें रिजिडिटी है, रिजिडिटी नहीं है, तो वो जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, वो ऐसे बनता है। फिर लिक्विड मिलाएंगे तो इमल्शन। इमल्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा आपकी फेस क्रीम है, हेयर क्रीम है, मिल्क है, ये एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके इमल्शन के। फिर है गैस के अंदर लिक्विड। गैस के अंदर लिक्विड जो वो भी एरोसोल का एग्जाम्पल है, जो मैंने आपको बताया था पहले। गैस के अंदर सॉलिड बताया था, अब गैस के अंदर लिक्विड, वही फॉग, क्लाउड, मिस्ट जो है इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। फिर सॉलिड के अंदर गैस अगर आप मिलाएं, सॉलिड के अंदर गैस मिलाएंगे तो सॉलिड सोल ही बनेगा, तो फोम, रबर, स्पॉन्ज, प्यूमिक स्टोन, ये सारे आपके हो जाते हैं सॉलिड और गैस का एग्जाम्पल। फिर आता है लिक्विड के अंदर गैस, तो लिक्विड के अंदर गैस मिलाएंगे तो फोम बनेगा, शेविंग क्रीम, फ्रोथ, झाग जो होते हैं, और विपिंग क्रीम जो होती है वो लिक्विड के अंदर। लिक्विड को आप लाइट कर देते हैं, लाइट वेटेड सा वो दिखता है, तो वो आपका हो जाता है लिक्विड के अंदर गैस। On the basis of nature of interaction between the dispersion phase and dispersion medium, colloid जो सोल है आपका, कोलॉइडल सोल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक है लायोफिलिक कोलॉइड और एक है लायोफोबिक कोलॉइड। तो जो लिक्विड लविंग होंगे वो हमारे लायोफिलिक होंगे, और जो लिक्विड फोबिक होंगे वो हमारे लाइकोफोबिक हो जाएंगे। जैसे कि इसके एग्जाम्पल पे देखते हैं हम, जैसे सोल ऑफ स्टार्च, तो स्टार्च के अंदर लिक्विड होगा, जब उसका आप सोल्यूशन बनाएंगे तो वो फिलिक होगा। यहीं पे गोल्ड सोल जो होता है उसके अंदर बिल्कुल ही लिक्विड नहीं जाता है, तो आपका लायोफोबिक कोलॉइड हो जाएगा। अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। किसकी, इसकी कोलॉइडल सॉल्यूशन की। इट इज़ अ हेट्रोजेनस परमानेंट सिस्टम एंड कैन नॉट बी फिल्टर बाय द ऑर्डिनरी फिल्टर। अगर आप नॉर्मल फिल्टर से इसको ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से फ़िल्टर आउट करने की कोशिश करेंगे तो ये फ़िल्टर नहीं होगा। तो आपको ये लग सकता है ट्रू सोल्यूशन है, पर ये एक्चुअल में नहीं है। आप इसको नेकेड आइज से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि हमको सेपरेशन दिख जाए क्योंकि हेट्रोजेनस है, तो ऐसा हो सकता है, नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। आप इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो टिंडल इफ़ेक्ट जो है, जो मैंने आपको बताया था कि एक सोल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं
और जब आप इस पर बीम ऑफ लाइट डालेंगे तो क्योंकि पार्टिकल बहुत पास थे तो वो पाथ आपको नहीं दिख रहा था लाइट का, तो वो आपका ट्रू सोल्यूशन था। पर अगर आप इसमें टिंडल इफेक्ट को कोशिश करेंगे, व्हेन द लाइट पासिंग थ्रू द सोल, आप ये देखेंगे कि ये सब खोरा वगैरह होता है उसमें से लाइट पास हो रही होती है, दे इट पाथ बिकम विजिबल, तो आपको लाइट का पाथ दिखेगा ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट जो है उन पार्टिकल से टकरा कर स्कैटर्ड आउट हो जाएगी बाय द कोलॉइडल सोल्यूशन, जो कोलॉइडल पार्टिकल उनसे टकरा कर स्कैटर्ड हो जाएगी, इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो कोलॉइडल सोल्यूशन जो है टिंडल इफेक्ट को दिखाता है। It can be observed when the fine beam of light enter to the dark room through the hole, and also observed when the sunlight passing through the canopy of the dense forest. It is responsible for the blue appearance. अच्छा, ये बता रहे टिंडल इफेक्ट हम कहाँ कहाँ देखते हैं। एक अंधेरे से रूम में कहीं से बीम ऑफ लाइट आ रही है तब आपको टिंडल इफेक्ट दिखता है। अगर फॉरेस्ट के अंदर एकदम डेंस फॉरेस्ट है और सनलाइट उसके अंदर पास ऑन हो रही है तो वो टिंडल इफेक्ट है। दूसरा क्या बोल रहा है कि आसमान से जो ब्लू स्काई है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू अपीयरेंस ऑफ द स्काई एंड द सी वाटर। आसमान का जो रंग नीला दिख रहा है उसकी वजह से पानी नीला दिखता है, ये टिंडल इफेक्ट का रीज़न है। ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार भी टिंडल इफेक्ट का ही रीज़न है। एंड रेड कलर ऑफ सेटिंग सन, जब सन जो है सनसेट हो रहा होता है तब वो रेड कलर का दिखता है, उसका रीज़न भी कोलॉइडल टिंडल इफेक्ट ही है। अब हम ये देखेंगे, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने टिंडल इफेक्ट तो बता दिया, फिर अब ब्रोनियन मूवमेंट क्या होता है। ब्रोनियन मूवमेंट द कंटिन्यूस जिगजैग मूवमेंट ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल। कोलॉइडल पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं ऐसे जिगजैग, जैसे मैं बना रही हूँ ना ऐसे करते हैं, इसको ही ब्रोनियन मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये रॉबर्ट ब्रोन ने दिया था, जो बॉटनिस्ट थे उन्होंने दिया था। द मोशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ कोलॉइड। तो आपका ये जो मोशन होता है वो कोलॉइड से इंडिपेंडेंट होता है, ऐसा डिपेंड नहीं करता कि आपका कोलॉइड कुछ अलग नेचर का है, गाढ़ा है, पतला है, तो वो ब्राउनियर मूवमेंट नहीं करेंगे, पार्टिकल तो ब्राउनियर मूवमेंट करेंगे, बट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल एंड द विस्कोसिटी ऑफ द सोल्यूशन। पर ये इसकी विस्कोसिटी के ऊपर और साइज ऑफ पार्टिकल के ऊपर वेरी करता है। जैसे कि आपका साइज़ छोटा है, विस्कोसिटी साइज़ छोटा है और लेस विस्कोसिटी है, मतलब कि पतला है, तो वो फास्ट मूवमेंट करेंगे, ब्राउनियर मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा होगा। यहीं उल्टा होगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। यहीं पे अगर हम देखें तो सस्पेंशन जो है वो ब्राउनियर मूवमेंट दिखाता है, नहीं। अब देखो टिंडल इफेक्ट जो है ट्रू सोल्यूशन में नहीं होता है, कोलॉइडल सोल्यूशन में होता है। ब्राउनियर मूवमेंट जो होता है, ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है वो कोलॉइडल सोल्यूशन में होता है पर सस्पेंशन में नहीं होता है। पर आपका ये जो टिंडल इफेक्ट है, टिंडल इफेक्ट सस्पेंशन में देखते हैं अभी। चला गया ना। अब मैं इमल्शन बताऊंगी। वैसे इमल्शन मैंने आपको बता दिया, जब लिक्विड का लिक्विड में मिलना, लिक्विड का लिक्विड के अंदर मिलना ही इमल्शन कहलाता है। जैसे कि व्हेन द लिक्विड कोलॉइड सिस्टम, इफ़ द मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल और पार्शियली मिसिबल लिक्विड आर शेक एंड इमल्शन इज अकर। अगर आप पानी के अंदर तेल डाल रहे हैं तो वो इमल्सिफिकेशन है, मिलेगा तो है नहीं, पर फिर भी आप ज़बरदस्ती मिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो थोड़ा बहुत आपको टूटा फूटा मिला मिला सा दिखेगा, पर एक्चुअली वो मिक्स नहीं होता, तो वो इमल्शन कहलाता है। लाइक प्रोटीन, इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्होंने, प्रोटीन इसका एग्जाम्पल है, गम इसका एग्जाम्पल है, सोप इसका एग्जाम्पल, और एल्कोहल भी इसका एग्जाम्पल है। फिर property of emulsion, it is the dispersion of finely divided droplet into the another liquid। आपको छोटे छोटे ड्रॉपलेट दिखेंगे एक लिक्विड के अंदर दूसरे लिक्विड के, क्योंकि आप ऑब्वियसली लिक्विड है तो इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे। इमल्शन ऑल्सो शो ब्राउनियर एंड टिंडल इफेक्ट। जो इमल्शन जो है वो ब्राउनियर मूवमेंट को भी दिखाता है, पार्टिकल हर टाइम मूवमेंट करते रहेंगे, और टिंडल इफेक्ट भी दिखाएगा। अगर आप इमल्शन सोल्यूशन के अंदर लाइट डालेंगे तो बीम ऑफ लाइट उसमें से पास ऑन होती दिखेगी। इट कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड बाय हीटिंग, फ्रीजिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। आपको ये लग रहा है कि आप लिक्विड को अलग कर सकते हैं दोनों को हीटिंग, फ्रीजिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नाउ वी आर कमिंग टू आवर लास्ट टॉपिक विच इज़ सस्पेंशन। सस्पेंशन को हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं यहीं के यहीं,
भगवान जी, मैं तो थक गई। हाँ तो बेटा, वाई आर यू डिस्टर्बिंग अस। तो देखो क्या बोल रहा है, सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। मैंने आपको बताया था कि सस्पेंशन क्या होता है, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है in which when the solute particle does not dissolve it but remain suspended throughout the bulk of medium। ये बोल रहा है कि इसमें आपका जो सॉल्यूट है, आपके जो सॉल्यूट है वो पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होंगे पर पूरे सोल्यूशन में आपको मिलते हुए दिखेंगे, और लेकिन अगर आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो वो नीचे सेटल डाउन भी हो जाएंगे। ठीक है, यही है बस, इसी को सस्पेंशन बोलते हैं। हेट्रोजेनस होता है और इसमें पार्टिकल साइज़ जो होते हैं वो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर या उससे बड़े भी हो सकते हैं। फिर द पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन स्कैटर्ड द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट देन इट एंड इट मेक पाथ विजिबल। तो फिर इन शॉर्ट ये बोल रहा है कि ये टिंडल इफेक्ट को शो करता है। लेकिन द सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन द सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो सस्पेंशन जो है आपका नीचे बैठ जाएगा। फिर इसमें एक और लाइन लिखी है, दे कैन सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के थ्रू आप सस्पेंशंस को अलग कर सकते हैं। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर्ड लाइट एनी मोर। अच्छा, मतलब सस्पेंशन को आप जितनी देर बनाएंगे उतनी देर ही वो टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, अदरवाइज वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, सस्पेंशन जो है वो ब्राउनियर मूवमेंट करता है? इन्होंने इस बारे में कुछ लिखा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर और ये यूनिट ख़त्म हो जाती, मेरी तो बैंड बज गई। थैंक यू देखने के लिए। नहीं, बस थैंक यू सो मच।